छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की बैठक में बड़े नेताओं के बीच मतभेद आज खुलकर सामने आ गए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पार्टी की रणनीति को लेकर कई सवाल उठाए और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर तंज कसा कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों खुलकर नहीं बोलते, पार्टी के एमएलए की अनुशासनहीनता पर क्यों कार्रवाई नहीं करते। बघेल के इस तरह खुलकर बोलने के बाद बैठक में सन्नाटा छा गया, मगर पार्टी के अंदरूनी कलह और बड़े नेताओं के बीच मतभेद इस बैठक में खुलकर भी सामने आ गए। कांग्रेस की हंगामाखेज बैठक पर देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक की है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 दिन के लिए रायपुर पहुंचे हैं। उनके नजदीक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बैठे हैं और उनके ठीक बगल में बैठे हैं भूपेश बघेल। कांग्रेस के इन्हीं 2 दिग्गज नेताओं में आज तनातनी देखने को मिली है। इसी बैठक में बघेल और नेता प्रतिपक्ष महंत के बीच तीखी नोक-झोंक ने पार्टी की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीच बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर अटैक जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं करते। इसके अलावा दूसरी बात, बड़ी बात उन्होंने कही कि जो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है। तो 2 नेताओं पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर तंज कसा है। दरअसल राजीव भवन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भूपेश बघेल ने महंत पर निशाना साधा। बघेल ने महंत से सवाल पूछे, कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने से वो क्यों कतराते हैं, सरकार के खिलाफ वो मुखरता से क्यों नहीं बोलते, पार्टी में इतनी अनुशासनहीनता है लेकिन किसी पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती। बघेल ने महंत से पूछा कि सरकार की नाकामियों पर वो मुखर क्यों नहीं होते। भूपेश बघेल को पार्टी में बढ़ती अनुशासनहीनता की फिक्र है, लेकिन 4 दीवारी में महंत पर तीखे तेवर दिखाने के बाद बीजेपी को अब तंज कसने का मौका मिल चुका है। स्वयं अपना गिरेबान झांक कर देखें। जिनकी गलतियों के कारण उनकी सरकार चली गई, आज वो दूसरों से प्रश्न पूछते हैं, क्या जनता ने सेवा करने के लिए भेजा था या दारू का भ्रष्टाचार करने के लिए भेजा था। वो सोचते हैं कि चिल्लाकर झगड़ा उठाकर सबको दबा लेंगे। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। सम्मानीय नेता हैं चरणदास महंत जी, बहुत समझदार और बहुत अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए। उनको समझना चाहिए इस बात को। हालांकि बघेल की नाराजगी के बाद कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसर गया। कोई भी नेता इस पर खुलकर टिप्पणी करने से बचता नजर आया। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब जानते हैं कौन जिम्मेदार है। ऐसा है, राजनीति में हमले नहीं होते। इशारा जनरल था। उनने ये कहा, भूपेश जी ने, कि जैसे बीजेपी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, उस तर्ज पे उनका कहना था कि इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बननी चाहिए कि जहां जिसकी कमी आ रही है वैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए। हालांकि महंत और बघेल में तनातनी की खबर सामने आने के बाद बीजेपी का तंज है कि कांग्रेस की आपसी कलह ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कांग्रेस में संगठनात्मक ढील, नेताओं की आपसी खींचतान, स्थानीय मुद्दों पर कमजोर रणनीति पार्टी को कमजोर बना रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 90 में से केवल 35 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस 67 सीटों पर सिमट गई, जो पार्टी के लिए चिंता का सबब है। अब सवाल यह है कि सचिन पायलट संकट की स्थिति में कांग्रेस को मजबूत आखिर कैसे करेंगे। पायलट के सामने आंतरिक कलह को सुलझाने की सबसे बड़ी चुनौती है और फिर इसके बाद बीजेपी की मजबूत रणनीति का उनको मुकाबला भी करना है। पायलट ने रायपुर में मैराथन बैठकों के जरिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने साल 2025 को संगठन के पुनर्गठन का साल बताया है, लेकिन क्या वो भूपेश बघेल और चरणदास महंत जैसे दिग्गजों के बीच एकता ला पाएंगे? अब ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी पार्टी संगठन सृजन अभियान चलाने की तैयारी में है। कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने की योजना भी आलाकमान बना रहा है। पार्टी संगठन में बदलाव होने को है, मगर इस सब के बीच 2 बड़े नेताओं भूपेश बघेल और चरणदास महंत के बीच की ये तनातनी आम कार्यकर्ताओं को निराश तो करती है। हंगामे वाली बैठक के बाद कांग्रेस के बड़े नेता इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए।